मैं अंधेरे का मुसाफिर हूँ, पुरानी यादों में सफ़र करना पेशा है मेरा। एक छोटे से शहर से हूँ जिसे हम भूतकाल कहते हैं। हमारे शहर में वैसे कुछ ज़्यादा हलचल तो नहीं, यहाँ का मौसम भी कुछ अजीब सा रहता है। तुम्हें यहाँ सब कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आएगा। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई कोहरा छाया हो। यहाँ घूमने को बहुत कुछ है। वो कश्ती लिए यादों का ताजिर बैठा करता है, बस चंद आंसुओं के बदले यादों की सैर कराता है। शुक्रिया शुक्रिया। वो चौराहे को लगकर एक कुआं भी है। एक बार यहाँ ठहर कर गमों का पानी पी लो तो सच कहता हूँ जनाब, यहीं के हो जाओगे। कहने को तो ये शहर है, पर लोग यहाँ कुटियों में बसते हैं। लोग तुम्हें काफ़ी शांत बैठे नजर आएंगे। ऐसा लगता है मानो जैसे उन्होंने कुछ खो दिया हो जो वो ढूंढ नहीं पा रहे। सुना है इन्हें काफ़ी पछतावा है गुजरी बातों का। सांझ होते ही ये अपनी कुटियों में अपनी यादों की लालटेन जला लेते हैं और बस उसी के रोशनी में सारी रात गुजार लेते हैं। कई दिन हो गए वो तालाब किनारे कोई बैठा करता था, पर अब वो दिखाई नहीं देता। ऐसा कुछ पहली बार तो नहीं हुआ, ऐसे ही कई बार अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। पता नहीं वो कहाँ जाते हैं, पर लोगों को अक्सर पहाड़ी के दूसरी तरफ सफ़र करते देखा है। सुना है वहाँ एक बहुत बड़ा शहर है। उसका नाम कुछ सही से याद तो नहीं आ रहा, पर शायद उसे वर्तमान काल कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि बस हमारे ही शहर से लोग वहाँ जाते हों, वहाँ से आने वालों की तादाद हर बार ज़्यादा ही होती है। पता नहीं क्यों। मैं इस बारे में फ़कीर बाबा से बात करने आया था। वैसे तो लोग उन्हें पागल कहते हैं, पर कहा जाता है वो इस शहर के सबसे पुराने निवासी हों। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा कोई शहर होगा जहाँ हम जा क्यों नहीं पा रहे। मैं बाबा से मिलने पहुँचा। मैंने बाबा से पूछा, बाबा पहाड़ी के उस पार क्या है? बाबा ने कहा, पहाड़ी के उस पार एक बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय शहर है जहाँ मोह और माया की बड़ी बड़ी इमारतें हैं। भावुक लोगों को वहाँ कमज़ोर माना जाता है। वहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं। एक वक्त था मैं भी वहीं का हुआ करता था, पर बेवफाई का ऐसा सैलाब आया कि आंखें सीधी यहाँ खुली। शुक्रिया। बाबा ने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं मन ही मन सोच रहा था, भला ऐसा भी कोई शहर होगा जहाँ मोह और माया की इमारतें हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। बाबा ने कहा, ये देखो, ये समंदर किनारे मिट्टी के घड़े पड़े रहते हैं। इन पर लोगों का नाम भी लिखा है, पर इन्हें कोई ले जाने नहीं आता। सुना है इनमें लोग अपनी पुरानी बातें बंद कर जाते हैं शहर छोड़ने से पहले। वो देखो, वो दूर क्षितिज के उस पार एक देश है, उसे भविष्य कहा जाता है। शुक्रिया। उसे भविष्य कहा जाता है। आकाशवाणी में तो सुना था वहाँ खुशियों की हवा चलती है, सफलता का सूरज खिलता है और यहाँ तक कि प्यार की आंधियाँ बहती हैं। मैं सुनकर बहुत बेचैन हो गया। मैंने बाबा से पूछा, तो बाबा हम सब वहाँ क्यों नहीं चलते? जब वो शहर इतना सुंदर है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। बाबा ने कहा, ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की, पर अक्सर ही लोग गहराई आते ही डूब जाते हैं। बाबा ने कहा, मैंने सुना है वर्तमान काल से वहाँ तक का एक सीधा रास्ता जाता है जो कि कर्मों से भरा है। उन्हें पूरा करने में कई साल लग जाएंगे, पर वहाँ तुम पहुँचोगे ज़रूर। वो कहते हैं ना, सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो ये बातें सुनकर मैं इतना बेचैन हो गया
मैंने बाबा से पूछा, बाबा मुझे भी वर्तमान जाना है। बाबा ने कहा, अरे तुम तो वहीं हो, ये शहर तो बस तुम्हारे ख्यालों में है। मुझे लगता है तुमने अपना काफी वक्त यहाँ गुजार लिया है, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। बाबा ने कहा, पुरानी बातों को ना याद करो, बीती को इतिहास करो, नई सुबह नई शुरुआत करो। कितनी अजीब बात है ना, हम में से ना जाने कितने लोग एक वक्त में रहकर अनेक समय में जी रहे होते हैं। देखने में तो हम सब एक जैसे हैं, बस थोड़े खोए खोए से लगते हैं।